हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बड़ी खबर है। चिराग पासवान की पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। और लोकसभा चुनाव के पहले भी जिस प्रकार से उनकी चुनाव पार्टी में टूट हुई थी, पशुपति कुमार पारस अलग गए थे, पांच पांच सांसद भाग गए थे। और फिर अब चुनाव के बाद एक सांसद के प्रतिनिधि के चलते उनकी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होगी। उनके लोगों के द्वारा, उनके स्वजातीय जो उस पार्टी में मौजूद है, उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि झंडा हम लोग ढोएंगे, पार्टी को मजबूत हम लोग करेंगे और पैसा के बल पर जो भी आएगा वो अपना पद लेकर चला जाएगा और पार्टी सिर्फ पैसा के बल पर बिकेगी। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी पर सबसे बड़ा ये आरोप लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी में संगठन ही नहीं है। सिर्फ चुनाव के वक्त कोई भी आते हैं, टिकट लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, फिर चिराग पासवान भी माले माल और उस आदमी का भी काम निकल जाता है। यही सब आरोप लोग लेकर बहुत सारे मीडिया पर आप लोग ने खबरें सुने भी होगी और बहुत सारे इस्तीफा हुआ भी होगा। चुनाव से पहले डॉक्टर अरुण सिंह भी चिराग पासवान को छोड़कर भागे। सतीश कुमार जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे, कद्दावर नेता थे, साथ में थे चिराग पासवान को, उन्होंने भी छोड़ा। और चुनाव के वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से चिराग पासवान ने पहले ऐलान किया था कि जो लोग हमारे साथ धोखेबाजी किए हैं उनमें से किसी को टिकट नहीं देंगे। लेकिन फिर भी वैशाली से बीना देवी टिकट ली और चुनाव जीती। और वो पशुपति कुमार पारस के साथ जब टूट हुई थी एलजेपी में, तब उधर चली गई थी। फिर बाद में एलजेपीआर बनी, आरएलजेपी बनी और एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है। चुनाव के वक्त फिर टिकट बंटवारे की बात आई तो जेडीयू को जिस प्रकार से नीतीश कुमार से उनकी कट्टरता चल रही थी, दोनों में मतभेद चल रहा था। और फिर जेडीयू के कद्दावर नेता अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को किस प्रकार से टिकट दिया गया। और आपको मालूम भी है कि जब कभी भी स्थिति गड़बड़ाई तो शांभवी चौधरी चिराग पासवान नहीं बल्कि, और उनके पिता जानते नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, भुंजा पार्टी के सदस्य माने जाते हैं अशोक चौधरी। और जब स्थिति गड़बड़ाएगी तो क्या वो चिराग पासवान के साथ रह पाएगी? नहीं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर और भी बहुत सारे, अभी हाल में ही संजीव जो हैं परबत्ता से, खगड़िया के परबत्ता से जेडीयू के विधायक, उन्होंने किस प्रकार के आरोप राजेश वर्मा पर लगाया। और दोनों की जो मुंह बोली, मुंह जवानी चल रही है लड़ाई खगड़िया में, जब से मेडिकल कॉलेज का अनाउंस हुआ है, नीतीश कुमार वहाँ जो यात्रा में गए थे, उसके बाद से दोनों के बीच, दोनों एनडीए के पार्ट हैं और दोनों एक विधायक एक सांसद हैं। और कहा जा रहा है कि राजेश वर्मा को टिकट दिलाने में प्रवक्ता के विधायक संजीव का बहुत बड़ा योगदान था। फिर भी दोनों के बीच मतभेद है और दोनों के बीच मुंह कितने मीडिया के सामने आकर क्या क्या नहीं बोला गया। दोनों तरफ से एक दूसरे का वीडियो वायरल हो रहा है। और क्या आरोप लगाया संजीव ने कि उन्होंने पैसे के बल पर टिकट लेकर चुनाव लड़ा 2024 का लोकसभा का, और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान पैसे के बल पर टिकट दिए हैं और पैसे के बल पर वो चुनाव जीता है। तो ये आरोप जो है लग रहा है। दरअसल बात ये है कि चिराग पासवान की पार्टी की जो संगठनात्मक स्थिति, उसको लेकर हमेशा सवाल उठते खड़ा होते रहता है। और एनडीए में संगठन अगर है, सत्ता में अगर पार्टी है तो संगठन खराब भी रहेगी तो चलेगी। तो लेकिन चिराग पासवान अभी पूरी तरह से सत्ता में नहीं है। हाँ, 5 सांसद जिता चुके हैं और चुनाव के पहले तक, वो चुनाव आता है तब संगठन बनाना शुरू करते हैं, उसके बाद भूल जाते हो। ऐसा उनके जो कार्यकर्ता है उनका आरोप है। उन लोगों का कहना है कि चुनाव के 5 साल तक वो नहीं याद आते, जब चुनाव आता है तो 6 महीने तक तो सभी कार्यकर्ता को याद करते हैं, उसके बाद तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। और ये उनके स्वजातीय, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेता ही आरोप लगाते हैं। तो हम आपको बता दें कि मामला, ताज़ा मामला, जो हालिया मामला है, उन्होंने एक धमकी देकर चिराग पासवान को बोला है, एक टाइमलाइन देकर चिराग पासवान को बोला है कि 4 मार्च तक अगर इस व्यक्ति को, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमुई से चिराग पासवान के जो सांसद हैं एलजेपीआर के, अरुण भारती, जो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, और उन्हीं के चलते विवाद बढ़ गया है। दरअसल मामला ये था कि चिराग पासवान के जीजा को सांसद प्रतिनिधित्व का चयन करना था। तो सभी लोग अपने अपने सांसद प्रतिनिधित्व चयन करते हैं, अपने किसी खास कार्यकर्ता को बनाते हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव करा दिया। और आरोप ये है वहाँ के जनता की, शेखपुरा के रहने वाले शेखपुरा जिला अध्यक्ष अरविंद पासवान जो है, उन लोगों का आरोप मीडिया के सामने आकर लगाए हैं। आप लोग सुन लीजिए। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार पासवान, शेखपुरा लेबर सेल जिला अध्यक्ष। जैसा कि आप तमाम जिलेवासियों को ये ज्ञात होना चाहिए कि कल शेखपुरा की राजनीति में एक बहुत बड़ा विचित्र घटना घटा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना तो शेखपुरा का मूल निवासी है, ना उसका वोटर आईडी कार्ड है, ना उसका कोई अस्थायी विचारधारा है, ना वो कभी भाजपा का स्थायी सदस्य रहा है,
भाजपा के नेताओं के साथ साथ आरजेडी की विचारधारा को लेकर के चले, वैसे व्यक्ति को शेखपुरा सांसद प्रतिनिधि जो है माननीय सांसद अरुण भारती जी ने बनाया, जिसकी मैं अरविंद कुमार पासवान और हमारे तमाम साथी लोजपा के जितने भी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं उन तमाम लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अगर 4 मार्च तक इस बंदे को सांसद प्रतिनिधि पद से अगर नहीं हटाया जाता है तो हम तमाम लोजपा के सिपाही जितने भी शेखपुरा में कर्मठ सिपाही हैं सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये उद्घोष है, पार्टी का झंडा ढोए हम लोग, अब बाहरी आएगा माल उठाएगा और चल देगा। चापलूस और चाटुकार की राजनीति में जय जयकार होगी तो फिर कर्मठ और ईमानदारों की हसर क्या होगी। माननीय सांसद महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर 4 तारीख तक सचिन सौरभ को सांसद प्रतिनिधि पद से अगर नहीं हटाया गया तो हम तमाम लोजपा के सिपाही। किस प्रकार से उन लोगों ने कहा है कि चिराग पासवान के जो जीजा हैं उन्होंने जिनको बनाया है सांसद प्रतिनिधि वो आरजेडी माइंडेड है। आरोप लग रहा है कि आरजेडी माइंडेड है, बीजेपी के सदस्य भी नहीं रहे हैं और इस प्रकार के आरोप लगाकर उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि 4 मार्च तक अगर उन्हें सांसद प्रतिनिधि के पद से अगर नहीं हटाया गया तो इससे पूरा के जितने भी तमाम तरह के जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं सभी लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे 4 मार्च को। और ये आरोप कौन लगाया है? अरविंद पासवान ने। और किन पर लगाया है? अरुण भारती पर। उन्होंने सांसद प्रतिनिधि किन्हें बनाया है? तो उन्होंने सांसद प्रतिनिधि सचिन सौरभ नामक व्यक्ति को बनाया है, जो कह रहा भाजपा के सदस्य पहले कहीं आ रहा है कि आरजेडी माइंडेड हैं। तो इस प्रकार के आरोप चिराग पासवान पर लगते रहते हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान 4 मार्च से पहले क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि आज 4 मार्च तो हो ही गया है और अगर आज नहीं हुआ तो शाम तक फिर इस्तीफा भी आ जाएगा। तो इन सभी को लेकर काफ़ी सारा विवाद हो रहा है और चिराग पासवान को ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एक सर्वे आया है उसमें भी सिर्फ वो 4% के साथ ही हैं, लेकिन क्रेज उनका बिहार में जिस प्रकार से बना था कि वो युवाओं के नेता हैं, तो ये भी देखना होगा। और ये आरोप जो लग रहा है इसको लेकर चिराग पासवान की ओर से क्या इस प्रतिक्रिया आती है या फिर उनके जीजा या फिर उनके लोगों द्वारा, ये भी देखना होगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।